नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब बीरू एकेडमी पर। डियर बात करेंगे बीएड डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक राज्य के द्वारा शिक्षक भर्ती की जो घोषणाएं हैं कर दी गई हैं। पूरी तरीके से बात करेंगे क्या मैटर है। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पिछले साल फरवरी से दिसंबर तक सेवानिवृत्त नौकरी छोड़ने वालों की भी मांगी गई सूची। शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियां जिलों से मांगी गई हैं। मामला जुड़ा है प्रदेश के बिहार की राजधानी पटना से। ये न्यूज प्रकाशित हुई है जो कि बिहार में शिक्षक भर्तियों के चौथे चरण की जो आगाज है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीसरे चरण में 21,000 रिक्तियां शेष रह गई थीं। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियों की जानकारी मांगी है। सभी डीईओ को जल्द से जल्द रिक्तियां भेजने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने फरवरी से दिसंबर 2024 में सेवानिवृत्त और नौकरी छोड़ने के बाद जो भी रिक्तियां हुई हैं, इनका पूरा आंकड़ा उपलब्ध कराना है। इसमें रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां उपलब्ध करानी हैं। यह पत्र माध्यमिक निदेशक योगेंद्र सिंह जी ने भेजा है। इसके अलावा लंबे समय के बाद पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियां मांगी गई हैं। वर्ष 2018 के बाद राज्य में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। इनकी रिक्तियों की संख्या सूबे में लगभग 10,000 से अधिक है। इसके पहले भी एक बार रिक्तियों का आकलन किया गया था, उस वक्त 8,500 रिक्तियां सामने आई थी। तीसरे चरण में बीपीएससी ने 87,774 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, लेकिन तीसरे चरण में 66,000 अभ्यर्थी ही कहीं ना कहीं अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। 21,000 पद यहां पर रिक्त रह गए थे। वहीं पर माना जा रहा है कि चौथे चरण के लिए जिलों से प्राप्त रिक्तियों और तीसरे चरण में बची हुई रिक्तियों को जोड़ने पर के बाद 50,000 से अधिक रिक्तियां आने की उम्मीद है। रिक्तियां आने के बाद जल्द ही मार्च और अप्रैल में विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं 50,000 नियुक्तियों की तैयारी की जा रही है, जहां पर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और साथ ही साथ पुस्तकालय अध्यक्षों की जो रिक्तियां हैं वो होंगी। तो अगर आपने डीएलएड या बीएड कर रखा है, सीटेट पेपर क्वालिफाइड है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में, तो जिस तरीके से वैकेंसी आएंगे जहां पर भी पीआरटी लेवल में या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में, उसी तरीके से आप इन पूरी शिक्षक भर्तियों में एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप लोग तैयारी तेज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो विज्ञान और भाषा विषय में हैं, इनमें रिक्तियां अधिक होंगी। यानी कि जूनियर स्तर पे जो भर्ती होगी उन पर पदों की जो संख्याएं हैं वो देखने को ज्यादा मिलेंगी। डियर, उम्मीद करता हूं कि डाउट क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को अंजाम देना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मार्च अप्रैल में बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती का जो आगाज है होने जा रहा है। इसके पहले भी बीपीएससी की तरफ से साफ तौर पर अनाउंसमेंट किया जा चुका है कि 50,000 ये पद होंगे और 21,000 वो लगभग 80,000 पदों का जो विज्ञापन है वो आपको जल्द से जल्द बिहार में देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि बिहार जैसे राज्य, जो कि कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में पहले एक पिछड़ा राज्य की श्रेणी में गिना जाता था, आज उस राज्य ने सभी राज्यों के लिए एक मिसाल बनाकर पेश कर दी है। इस तरीके से बिहार जैसे छोटे से राज्य से निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको भी सबक लेना चाहिए, जो कि पिछले 6 साल से यहाँ पर बेसिक विभाग में कोई भर्तियां नहीं आई। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि पद रिक्त हैं, सब कुछ आ चुका है, चाहे केंद्र सरकार की शिक्षा मंत्रालय रहा हो, चाहे एनसीटी की रिपोर्ट रही हो, नई शिक्षा नीति का आंकड़ा रहा हो, सब जगहों से एक ही बात निकल करके सामने आ रही कि उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में लाखों पद प्राथमिक विद्यालय में रिक्त हैं, लेकिन सरकार पूरी तरीके से मौन है। आखिरकार बिहार जैसे राज्य से निश्चित तौर पर उदाहरण लेते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार को भी नई शिक्षक भर्तियों का जो रास्ता पिछले कई साल से बंद है, नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा अधियाचन भी मांगा गया है। इस तरीके से इन भर्तियों को भी अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी भर्तियों का पिटारा सरकार को खोलना चाहिए। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।